नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है पद परिचय। इससे पहले की कक्षा में हमने इसके बारे में मैंने आपको बताया था पद परिचय क्या है। पद परिचय बताने से पहले मैंने ये भी बताया था कि शब्द क्या है और पद क्या है और इन दोनों के अंतर क्या है, इन सभी बातों को हमने तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं पद परिचय की परिभाषा देते हुए उसमें कितने भेद है, उसमें कितने प्रकार के पद होते हैं, उन सभी बातों को आज हम थोड़े थोड़े करके एक एक कर जानते हैं। तो सबसे पहले पद परिचय परिभाषा। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में आए पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें जो पद आते हैं, अलग अलग पद आते हैं, उनके बारे में परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में सार्थक पद 8 है। वाक्य में सार्थक पद 8 है। वो कौन कौन से आपको अभी थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से पद परिचय एग्जाम्पल देकर उदाहरण के साथ आपको मैंने पद परिचय के बारे में समझाया था। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि कौन कौन से पद आते हैं। तो 8 प्रकार बताते ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से है। जैसे कि विकारी और अविकारी के जो भेद आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी जो है 8 प्रकार सार्थक पद कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। सबसे पहला जो पद है संज्ञा पद है, उसका परिचय देखते हैं। तो यहाँ पर आपको संज्ञा क्या है, इसके पहले के कक्षा में मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी के बारे में बताया था। तो संज्ञा क्या है, आपको पता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पक्षी आदि के नाम को बोध करने वाले शब्द को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि राम, श्याम, सीता, रीता, इस तरह के शब्द जो नाम को बोधित करने वाला है। और आगरा, दिल्ली स्थान को बोध करने वाला। उसी तरीके से महल, मकान, इस तरह से अलग अलग चीज़ों के बारे में, इस तरह से सभी के नाम के बारे में जहाँ कहीं पर भी हमें बोध होता है उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। तो इसका परिचय कैसे देते हैं इसे हम देखते हैं। संज्ञा पदों का परिचय देते हुए कुछ 5 बातों का हमें जानना आवश्यक होता है। वो इस प्रकार से है। सबसे पहले संज्ञा में जो आता है भेद, भेद के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद लिंग, लिंग कौन कौन से 2 भेद है उसमें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वचन, संज्ञा का पद परिचय देते वक्त वचन को भी हमें देखना है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद कारक, कारक के बारे में भी हमें बताना पड़ता है। वहाँ पर उसके जो भेद होते हैं 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक, इन सभी के बारे में बताना है। उसके बाद अंत में जो है संबंध, यानी संज्ञा पद का अन्य पदों यानी क्रिया के साथ उसके संबंध बताना, ये भी हमें पता होना चाहिए। इन सभी बातों को परिचय देते वक्त हमें जानना है और उसी तरीके से हमें परिचय देना है। तो उदाहरण के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी अंडरलाइन किया है। तो हिंदी का पद परिचय देते हैं। हिंदी पद का परिचय सबसे पहले ये संज्ञा शब्द है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हिंदी एक वचन, हिंदी क्या है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है, कर्ता कारक है, यहाँ पर क्रिया का कर्ता हिंदी है। तो इस तरह से पद परिचय दिया जाता है। उसके आगे देखते हैं दूसरा परिचय, सर्वनाम का पद परिचय। पद का एक दूसरा भेद क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम क्या है, ये भी मैंने आपको इससे पहले के क्लास में बताया था। सर्वनाम यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ जो है सबका नाम, संज्ञा यानी नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी आदि के नाम को बोधित करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम क्या है, सबका नाम, यानी कि संज्ञा के बार बार पुनरुक्ति को रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को हम सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको
कुछ पढ़ा रही हूँ, जैसे कि बोलने वाला मैं बताती रहती हूँ ना, तो मैं बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला तू, तुम, तुझे, दूसरे के लिए, और वह यानी निकटवर्ती, और उस तरह से कुछ जो भी वह, यह, दूरवर्ती और निकटवर्ती, उस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। सर्वनाम क्या है उसके डेफिनेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि उसके भेद के बारे में भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के जो भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इसके बारे में सबसे पहले वहां पर पद परिचय बताते वक्त शब्द को अच्छे से देखना है, और वो कौन सा पद है उसे पहचान कर उसमें से भेद कौन से है उसे भी देखकर उसके अनुसार हमें परिचय देना है। उसके बाद लिंग, उसी तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद वचन, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट पुरुष, यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले भेद को बताते वक्त यहाँ पर हमने देखा होगा पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और जो भी शब्द वहाँ पर पद हमें मिलेगा उस पद के पुरुष के बारे में, यानी कि जब केवल वो शब्द क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, यानी उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला अपने लिए, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष यानी यह वह निकटवर्ती या दूरवर्ती किसी के लिए, किसी और के लिए जो बताता है उसे भी हमें पहचानना है। उसके बाद कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। लास्ट वन संबंध, क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में परिचय देते वक्त, उन पदों के बारे में परिचय देते वक्त इन सभी बातों को हमें अच्छे से जानना है, पहचानना है। उसके बाद अगर हम पद परिचय करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आएगा विशेषण, तो इससे मैं अगले कक्षा में आपको समझाऊंगी। यहाँ जो भी मैंने बताया था आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। इसके साथ ये जो क्लास है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ।